हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, टाइम आपका हो चुका है, तो ध्यान दीजिए। जो क्लास की टाइमिंग है, प्रतिदिन आपका क्लास जो है शाम को 7 बजे ये क्लास चलाई जाती है। जिन लोगों को पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है वो टाइम जान जाए कि डेली यहाँ को शाम को 7 बजे आपका क्लास चलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कक्षा 12 वाले, ध्यान दीजिएंगे। 2023 के लिए रसायन विज्ञान के क्लोरोबेंजीन वाले टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन हम पढ़ रहे थे। हेलो एरिन में कल के वीडियो मैंने आपको, यानी पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि क्लोरोबेंजीन के बारे में, इसका प्रयोगशाला विधि क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है, औद्योगिक विधि में कैसे बनाई जाती है। पूरा मैंने एक एक स्टेप क्लियर किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लिए तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो चलने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, वीडियो को यदि आप लोग लाइक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। आज हम बताने वाले हैं रासायनिक गुण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी किसकी बताने वाले हैं? क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी। यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना है, यही आपको पढ़ना भी है। क्या पूछता है, कैसे पूछता है, सब एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं। आप अगर पेन कॉपी नहीं लिए हैं तो पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये टॉपिक और ये सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए, कभी कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में बोलेगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया करनी तो है, लेकिन ये नहीं पता होता कि किसके साथ। अगर आपको बोल दिया कि क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? आपको पता ही नहीं तो लिखेंगे क्या? ठीक है, मान लीजिए लिख दिया साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए, तो नहीं लिखेंगे। तो आज हम कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ मेरा हेडिंग है कुछ इस तरह से, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनाइड समूह में क्या होगा? CN जुड़ा होगा, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल समूह में OH जुड़ा रहेगा। हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताते चल रहा है। आप वीडियो के अंत तक देखेंगे और आपको समझ में पूरा का टॉपिक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक हम डिस्कस नहीं करते हैं। जो भी करेंगे यूनिक करेंगे और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। चलो भाई, तो साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन को पिरिडीन की उपस्थिति में CuCN को क्या बोलते हैं बेटा? CuCN को बोलते हैं क्यूप्रस साइनाइड। क्यूप्रस साइनाइड के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो फेनिल साइनाइड मिलता है हमको। क्या मिलता है? फेनिल साइनाइड। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज़ आउट लग रहा होगा कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है। तो क्लोरोबेंजीन मैंने आपको बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में भी बताते हुए चलेंगे। क्लोरोबेंजीन का किरदार पूरा इस चैप्टर में है, ठीक है, क्योंकि उसी की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताएंगे। अब पिरिडीन की बात कर लेते हैं। तो पिरिडीन क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा। जो पिरिडीन होता है, इसकी उपस्थिति में कराना है, ठीक है, नीचे पिरिडीन लिख देंगे, हो जाएगा। उपस्थिति में CuCN को बोलते हैं क्यूप्रस साइनाइड, हिंदी में यहाँ लिखा गया और इसका सूत्र यहाँ लिखा गया, नोट करते रहिए। के साथ मिलाकर अगर हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दे बेटा ना, तो ये हमको मिलेगा क्या? फेनिल साइनाइड। क्या मिलेगा? फेनिल साइनाइड। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, बड़ा मजा आने वाला है इस रिएक्शन में, आपको एकदम कठिन नहीं लगेगा। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए, अभिक्रिया करने से बहुत लोग डरते हैं, रिएक्शन सबको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्या कह रहा है भैया? क्लोरोबेंजीन को। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6, ठीक है, C6H5Cl, ठीक है बेटा। ये क्या होता है? ये होता है क्लोरोबेंजीन। सही कह रहे हैं, C6H5Cl। आप नाम लिख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। उसके बाद हम इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे? हम जैसे बोला जा रहा है बस वैसे करना है। पिरिडीन की उपस्थिति में CuCN के साथ, CuCN माने यहाँ पे लिख लीजिए क्यूप्रस साइनाइड। नाम आपको नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाम यहाँ पे दिया गया, आप लिख सकते हैं, इतना लिखेंगे कदम कदम पे तो नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सूत्र दिया गया, यहाँ नाम दिया, आप नाम लिख लीजिएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। ये हो गया क्यूप्रस साइनाइड। क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस साइनाइड के साथ किसकी उपस्थिति में बेटा? पिरिडीन की उपस्थिति में। तो यहाँ पे लिख दीजिए मार्क ऑफ रिएक्शन, पिरिडीन की उपस्थिति है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पिरिडीन। चलिए बेटा, यहाँ लिख दीजिए पिरिडीन।
पीरिडीन की उपस्थिति में किसके साथ कराने वाले हम क्रिया को? 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया आपका। इसके साथ कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या? फेनिल साइनाइड मिलेगा, ये मिलने वाला है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे मिलने वाला है, ध्यान समझिएगा रिएक्शन को। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, एकदम मजाक मजाक में चलना है और ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप इसको निकालिए, यहाँ से आप इसको निकालिए, इसके साथ निकाल दीजिए CuCl, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड। आइए हम इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड हो गया। प्लस और क्या करना है बेटा? अब देखिए करना कुछ नहीं है, अब जो बचा है वही आपका बन गया क्या? वही आपका बन गया फेनिल साइनाइड, C6H5 हो गया। तो C6H5 को लिख देंगे फेनिल, और Cn है ना, सॉरी यहाँ पे Cn बचा है बस। इस Cn को इसमें क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या होगा? जुड़ जाएगा, इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो हुआ क्या? मिला आपका फेनिल साइनाइड। एक एक यौगिक का नाम हम इसलिए लिखते चल रहे हैं कि आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लोरोबेंजीन को उठाया मैंने क्यूप्रस साइनाइड के साथ, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराया, और देखिए रिएक्शन मैंने कितने सिंपल तरीके से आपको समझाया है। यहाँ से Cl, यहाँ से CuCl निकाल दिया मैंने, बच गया जो C6H5, Cn तो Cn जोड़ दीजिए, बन गया आपका फेनिल साइनाइड। क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लिए फटाफट आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो अगला रिएक्शन क्या है? अगली प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, आइए उसको समझ लेते हैं। चलिए तो ये देखिए दूसरे नंबर पे क्या दिया है? दूसरा है आपका हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो मतलब हाइड्रोक्सिल किसको कहते हैं? OH को। तो चलिए जरा देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसको पढ़ लेते हैं, इसी के अनुसार काम करेंगे हम लोग ना। तो देखिए बोला जा रहा है, जब क्लोरोबेंजीन NaOH, जब क्लोरोबेंजीन तो जानते हैं कौन है, ठीक है। NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए NaOH के साथ जलीय विलयन के साथ उच्च दाब, यानी उच्च दाब कितना होगा? 200 वायुमंडलीय दाब और 300 पर गर्म किया 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और गर्म करने पर यह हमको फिनाल देता है, यानी फिनाल में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो आइए जरा हम रिएक्शन पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका दोस्तों। तो रिएक्शन को आप मिस नहीं करिएगा। चलिए हम समझ लेते हैं बारी बारी से कैसे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको लेना क्या पड़ेगा? जब क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन कौन होता है भाई? C6H5Cl, ये होता है आपका क्लोरोबेंजीन, नोट करते रहिएगा। अब इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्या कराएंगे? सॉरी किसके साथ कराएंगे बेटा? अब ये बोला जा रहा है कि इसकी क्रिया हम कराएंगे किसके साथ? NaOH के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इसका नाम लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, NaOH, इसका नाम होता है सोडियम चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन में क्या किया जाएगा बेटा? गर्म किया जाएगा। तो इसको मिला देंगे। दाब कितना होगा, ताप कितना होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दाब कितना होगा, ताप कितना होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए मार्क ऑफ रिएक्शन। जब मार्क ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगा देखने के लिए। क्या मिलेगा? 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, चल बेटा इसको ऊपर कर लीजिए, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर टेम्परेचर इतना हो गया। और दाब कितना है? 200 वायुमंडलीय दाब है। अब इसमें इसको हम इसको इसके साथ इसके जलीय विलयन को मिला करके इतने दाब और इतने ताप पर हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे बेटा तो यहाँ पे ठंडा ठंडा क्या निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ साफ साफ रिएक्शन छलक रहा है कि हमको ले चलो। ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये दोनों निकल जाएंगे अपने साथ। तो निकला क्या? NaCl, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और जो बन गया वो क्या बन गया? ध्यान दीजिएगा। और जो बना वो हो जाएगा आपका प्लस C6H5 और यहाँ OH बचा है और इसको हम क्या करेंगे? OH को यहाँ ऐड कर देंगे।
C6H5OH। इसका नाम जो होता है बेटा, इसका नाम होता है फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल। यही बनने वाला था। अभी हमको पढ़ना पड़ेगा अगले चैप्टर में जब चलेंगे ना, तो हमको वहाँ पे एक और टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो फिनॉल में हम इस फिनॉल को भी अच्छे से तोड़ेंगे एकदम, ठीक है, एकदम इसको कूच काच देंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो जो मिल रहा है सबको हमको देखना है ना, बारी बारी से देखना है, लेकिन एक तरीके से देखेंगे तो समझ में भी आएगा। तो चलिए इनकी मुलाकात हमारा नेक्स्ट चैप्टर में होगा फिनॉल भाई साहब से। तो ये इतना बन गया रिएक्शन। अब एक चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करें ना तो समझ में आ जाएगा एक चीज़ ये, अगर मान लीजिए क्लोरोबेंजीन को संरचना के साथ कराना होता है, देखिए ये तो रिएक्शन समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, गुड। चलिए बेटा अगर हम दो रिएक्शन यहाँ पे आपको बताते हैं, अगर जो समझ में आएगा वो कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने किया था क्या, इसको मैंने इसके साथ कराया था क्रिया, तो हमको ये मिला, गुड। अब हम थोड़ा संरचना के साथ खोलें तो क्या होगा, जब किसी बेंजीन रिंग से, ध्यान दीजिएगा, डाउट में मत आइएगा बेटा, जब किसी बेंजीन रिंग से अगर ऊपर कोई Cl जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये बबुआ इसी का सूत्र है, क्लोरोबेंजीन का ही सूत्र है ये। ये जो है बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जुड़ गया तो ये गया क्लोरोबेंजीन। अब प्लस इसकी क्रिया किसके साथ कराएं बेटा, इसकी क्रिया हम कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर यहीं पे NaOH को भिड़ा दिया जाए इसके साथ, अब मार्क ऑफ रिएक्शन दिखा दिया जाए, सेम रिएक्शन वही है, रिएक्शन वही है, बस आपको करना क्या है, ये हम संरचना सूत्र पे कर रहे हैं, जैसे संरचना बना के कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फिनॉल की संरचना क्या होती है, यहीं पे आप सीख लीजिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सीखना है, ज़्यादा नहीं सीखना है, ज़्यादा सीखेंगे तो भूल जाएगा आपको। दाब ताप वही बिल्कुल है, 300 200, ठीक है बेटा। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, टेम्परेचर है आपका, और ये क्या है, वायुमंडलीय दाब है। अब इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए ये यहाँ कैसे होता है क्रिया, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये बेटा इनके साथ कहेगा चल बेटा निकल ले मेरे साथ, ये Na के साथ फरार, NaCl निकल गया तो यहाँ से NaCl बाहर। ऊपर वाला रिएक्शन ठीक वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे संरचना से बताना है। क्लोरोबेंजीन का जब संरचना बनाएंगे तो यही मिलेगा। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, अब उसके बाद यही संरचना बनाइएगा, ठीक है। ऊपर क्या जुड़ेगा बेटा, Cl तो फरार हो गया Na के साथ, ठीक है, ये इसके साथ निकल गया तो बच क्या गया, ऊपर खाली हो गया। ये कहेगा चल अब हम बैठेंगे, ये OH जाके ऊपर बैठ जाएगा, तो OH जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। और ये जो संरचना होती है बेटा, ये वाला, इसी को कहते हैं फिनॉल, ठीक है, इसी को कहते हैं फिनॉल। समझ में आ गया होगा। दोनों रिएक्शन प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, कुछ नहीं है, एकदम मजाक है, दोनों एक ही चीज़ है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे मैंने संरचना बना के कर दिया। इसके फिनॉल का ही देखिए, ये इसका ही संरचना है, ठीक है बाबू, ये इसकी संरचना है और इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, गुड। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अगर किसी प्रकार का अगर कोई डाउट होगा तो आप अपने डाउट को हमें बता सकते हैं, ओके, गुड। आइए हम आगे बात करते हैं। तीसरा आ गया आपका एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एमिनो, देखिए एमिनो की बात करें तो एमीन जब शब्द जुड़ेगा ना तो यहाँ पे NH2 NH3 इस टाइप का कुछ आएगा, ठीक है। एमिनो शब्द अगर जुड़ेगा तो NH2 NH3 इस टाइप का कुछ ऐड होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन कराना हमको। तो चलिए क्या कह रहा है उसकी बातों पे चलते हैं। जब क्लोरोबेंजीन अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो एनिलीन बनता है। बड़ा ही अच्छी भाषा में बोल के गया है। तो चलिए बेटा हम आपको करके दिखाते हैं कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको बोला गया है जब क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन को बुलाइए बेटा, आ जाइए। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, प्लस और किसको बुला रहा है, और क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, क्यूप्रस ऑक्साइड, पहले ध्यान दीजिएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड्स के सॉरी बेटा अमोनिया, क्लोरोबेंजीन उसके बाद अमोनिया है ना, अमोनिया और क्यूप्रस, अमोनिया बोल दिया तो अमोनिया को भी लेते आइए। चले बेटा अमोनिया को लेके आते हैं। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है, प्लस अब क्या बोल रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड माने कि Cu2O, ये हो गया मार्क ऑफ रिएक्शन। और जो इसका मान होगा ऊपर, ये होगा आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रही बात आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ,
चलो भाई, अब ध्यान से समझिएगा इसमें करना क्या है। C6H5Cl हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया। नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने नाम यहाँ पे लिख रखा है। क्लोरोबेंजीन को जब बात करेंगे क्लोरोबेंजीन से तो यहाँ दिखाएंगे, अब बात करेंगे अमोनिया से तो यहाँ दिखाएंगे, अब बात करेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड तो क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है? टेम्परेचर भी आपका दे दिया गया है। अब इसको गर्म करना है, तो चलिए गर्म करते हैं। तो मिलेगा हमको क्या? एनिलीन मिलेगा। किस तरह मिलेगा ध्यान से एकदम चलिएगा आप लोग लाइन से, ठीक है। चलो बेटा, अब हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। हाँ चलो, अब देखिए यहाँ पे इसका भी 2 मात्रा, यहाँ पे इसका भी 2 मात्रा लेंगे क्योंकि सब कुछ 2-2 ठो है, तो ये भी 2 ठो रहेगा। 2 ठो अमोनिया ले लेंगे, 2 ठो आपका ये क्लोरोबेंजीन ले लेंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। चलो बेटा, यहाँ जो Cu है कितना है बाबू? 2 ठो है। अगर हम आपसे पूछ लें कि ये बताइए यहाँ पे Cu कितना है तो आप कहेंगे सर 2 ठो है। अगर हम आपसे पूछ लें कि Cl कितना है तो आप कहेंगे कि 2 ठो है, क्योंकि आगे 2 खड़ा है, Cl यहाँ जुड़ा है, तो कितना हो गया? 2 ठो हो गया। तो Cu और Cl इन दोनों को हम बाहर निकाल देंगे पहले स्टेप में, तो यहाँ से निकलेगा CuCl। अब आप कहेंगे सर ये तो 2-2 ठो हैं, तो जब 2-2 ठो हैं बेटा तो अगवा 2 लगा दीजिए, हो गया खत्म काम इनका। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है Cu माने क्यूप्रस, Cl मतलब क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड आप लिखते रहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ लिखेंगे, लेकिन आपको कोशिश करेंगे जो नहीं पता है वो ज़्यादातर बताने की कोशिश करेंगे। Cu माने क्यूप्रस, Cl माने क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड नाम लिखिए, पेन कॉपी लेके बैठे रहिए, मैं यही कहता हूँ आपसे। अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या निकालना है, क्या बनेगा? प्लस। CuCl का लफड़ा खत्म है, ठीक है बेटा। अगर हम आपसे पूछें कि हमको ये बताइए ऑक्सीजन कितना है, तो आप कहेंगे सर जी ऑक्सीजन यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ एक खुद चिपका हुआ है, ओ एक ही है। गुड। अगर हम आपसे पूछ लें कि हाइड्रोजन कितना है तो आप कितना बताएंगे? चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे हाइड्रोजन को काउंट करेंगे। पहले देखिए ये क्या है, ये आपका H5 है। 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, 10 6 16 ठो है, तो इसको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो एक काम करिएगा आप, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से इनको भैया को उठा लीजिए पूरा का पूरा, तो यहाँ पे आइए 2C6H5, समझ में आ रही बात? 2C6H5। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको क्या है इतना, देखिए 2NH3 है, सही बात है, 2NH3 है। चलो भाई, अगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, N कितना है बेटा? N आपका 2 ठो है। N कितना है? 2 ठो है, सही बात है। 1 खो N हम ले लेंगे, क्या लेंगे? 1 खो N, 2 ठो N है तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे ले लीजिए आप N। अब कहेंगे सर यहाँ पे N एक का लिखे, क्योंकि आगे 2 खड़ा है ना, तो 2 ठो N निकल गया, सही बात है। अब 2 ठो N निकल गया तो H कितना बचा बेटा? H आपका 6 ठो है, 3 दूनी के 6 ठो है। अगर हम यहाँ पे H2 लगा दें, दिखाई दे रहा है? रुकिए 1 मिनट, चलिए दिखाई दे दिया। अगर हम यहाँ पे H2 लगा दें तो 2 दूनी के 4, सही बात है, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन यहाँ पे खप गया, सही बात है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये तो निकल गया, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का। और यहाँ से मैंने पूरा का पूरा इनको उठा के यहाँ बैठा दिया, और यहाँ पे ट्वाइस NH3 है, ठीक है, ट्वाइस NH3 है, तो मैंने किया क्या, यहाँ से N ले लिया मैंने, यहाँ पे 2 ठो है तो आगे यहाँ पे 2 लगा है तो यहाँ N लिखेंगे तो 2 ठो हो जाएगा इसका भी। और हाइड्रोजन कितना है बेटा? 3 दूनी के 6 ठो है। अगर मैंने यहाँ पे H2 लिख दिया, NH2 लिख दिया, तो 2 दूनी के 4 हो गया कि नहीं? 6 ठो था, 4 ठो यहाँ निकल गया, बचा कितना? 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2 बच गया। कितना बचा? 2 बचा। क्या बचा? हाइड्रोजन बचा। तो जो हाइड्रोजन 2 ठो बचा हुआ है, नीचे जगह नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे जगह नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 2 ठो हाइड्रोजन बचा है तो यहाँ पे लिखेंगे H2, और 1 ऑक्सीजन बाबू यहाँ पे चिपके हुए, तो इनको भी ले लीजिए H2O। ये बन गया आपका जल, ये आपका जल बन गया, इसको नोट कर लीजिए। और ये जो बन के आया है इसका नाम क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। इसका नाम जो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा
क्या हो जाएगा, एनिलीन। देखिए C6H5NH2, C6H5NH2 को एनिलीन कहते हैं। और एनिलीन की कितनी मात्रा है अगर पूछ ले तो आप कहेंगे सर 2 मात्रा में एनिलीन बना हुआ है। तो यहाँ पे इसको लिख, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहीं पे देख लीजिए, ठीक है, एनिलीन हो गया। समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, तो एक रिएक्शन और मेरा है आपके साथ, ठीक है, जरा उसको समझ के जाइएगा। सही बात है, समझ के जाना चाहेंगे क्या नहीं, समझ लीजिए। अपचयन के बारे में है कि अपचयन क्या होता है इसके लिए। तो यहाँ पे कराना है क्या, अपचयन कराना है। किसका अपचयन कराना है, क्लोरोबेंजीन का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया निकिल एल्यूमिनियम और क्षार के साथ कराने पर, ठीक है, यानी कि निकिल एल्यूमिनियम और क्षार की उपस्थिति में कराते हैं, इसको अपचयन कराते हैं, तो क्या होता है, हमको मिलता है, जो मिलता है वो मिलता है क्या, बेंजीन मिलता है। जरा समझिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले ये समझिए कि अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन होता क्या है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, बस इतना जानिए। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये क्रिया अपचयन कहलाएगी, और ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। ऑक्सीकरण और अपचयन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है इन सभी में, किसी का भी अगर आपसे पूछ दिया अपचयन क्या होगा, ऑक्सीकरण क्या होगा, तो आपको बताना तो पड़ेगा। चाहे कि कोई भी यौगिक को अगर हम आपसे पूछ ही दें कि क्लोरोफॉर्म को जब अपचयन कराते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन, ये कॉमन सी बात है, हर यौगिक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लेते हैं किसके, क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराना था। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl। इसका हमें क्या कराना है, अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 जुड़ जाएगा तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अपचयन होने लगेगी, अपचयन कहलाएगा, ठीक है, मार्क ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है उपस्थिति क्या होगी यहाँ पे उपस्थिति जो होगी, यहाँ पे उपस्थिति मैंने बोला था ना, निकिल एल्यूमिनियम माने कि NiAl, निकिल एल्यूमिनियम और क्षार की उपस्थिति, क्षार माने NaOH को ले लीजिए, क्षार, इसकी उपस्थिति में क्रिया अपचयन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे H कितना है, 2 है, तो एक H यहाँ पे निकालेंगे और इस Cl के साथ इसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो HCl यहाँ निकल गया, समझ में आई बात। यहाँ पे कितना H है, 2 है, तो एक H लिया मैंने, Cl के साथ भेज दिया इसको बाहर, प्लस अब क्या बचा, C6 H कितना है बेटा, 5 है। H आपका 5 तो है, लेकिन यहाँ पर भी 1 बचा हुआ है ना, 2 ही था, 1 निकला हुआ है तो 1 ही बचा, तो 1 H इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H6, और इसका नाम जो होता है वो हो जाएगा आपका बेंजीन हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन का ऑक्सीकरण कराया जाएगा, अपचयन कराया जाता है तो हमको बेंजीन प्राप्त होता है या फिर बेंजीन मिलता है। कभी कभी आपको ऐसे पूछेगा कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया किस हाइड्रोजन के साथ क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराया जाता है, तो ये आपको पूछ देगा। तो अपचयन कराया जाता है तो क्या बनता है, सीधा बोल दीजिए क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराएंगे तो हमको बेंजीन मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा, ये मैंने आपके सामने खोल के रखा हुआ है। समझ में आ गया आपको, चलो भाई, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर जो लोग नहीं किए हैं। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी सुपर से डुपर होने वाली है, बस आप कंटिन्यू रोज प्रतिदिन अपने मन से लगे रहिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बस आपके ऊपर डिपेंड